A mass m hangs on a massless rod of length L which rotates at constant angular frequency. The mass m moves with steady speed in a circular path of constant radius r. Assume that system is in steady circular motion with constant angular frequency omega. The angular momentum of m about point A is LA, which lies in the positive z direction. The angular momentum of M about point B is LB. The correct statement for this system is. आई थिंक अभी तो आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा. पहले आंसर देख लीजिए. इन केस अगर आप कर चुके हैं तो आंसर देख लो. ये आएगा ऑप्शन ए, दैट इज एल ए इज कॉन्स्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन. थोड़ा सा हिंदी में बताऊं मैं तो ऐसा है कि ये एक कॉनिकल पेंडुलम है और कॉनिकल पेंडुलम में ये एक रॉड है जिसकी लेंथ वगैरह गिवन है. ये जो रॉड का अपर एंड है पॉइंट बी पर पाइवोटेड है और जो लोअर एंड है वो एक मास एम है उससे अटैच्ड है. और ये जो मास है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सर्कल है उसको फॉलो कर रहा है, अलॉन्ग दैट पाथ रोटेट कर रहा है. तो इस वाले का हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम बताना है. एंगुलर मोमेंटम तभी बताया जा सकता है जब ये बता दिया जाए कि कौन से पॉइंट के अबाउट. तो इसका एंगुलर मोमेंटम एक जो केस है वो बताना है अबाउट ए और दूसरा केस है दैट टाइम आपको इसी का एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट बी. और बताना क्या है, ये नहीं बताना कितना होगा, बस ये बताना है कि कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा. करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक काइनेमेटिकल मेथड और एक डायनामिकल मेथड. डायनामिकल मेथड मतलब इन द सेंस हम यहाँ पर टॉर्क की हेल्प से एंगुलर मोमेंटम में आएंगे. हम लोग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की जो काइनेमेटिकल डेफिनेशन है दैट इज आर क्रॉस पी, आपने सुना जरूर होगा, उसको नहीं यूज़ करेंगे. उसको यूज़ करने से कॉम्प्लिकेशन आएंगे. ऑल द रिक्वायर्ड है वो भी आपको आना चाहिए, बट यहाँ पर सवाल बहुत ईजी हो जाएगा अगर हम यहाँ पर टॉर्क की हेल्प से बात करें. क्योंकि बहुत अच्छे से हम ये चीज़ समझते हैं कि अगर टॉर्क ज़ीरो हुआ तो फिर इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा और वो समूचा कांस्टेंट होगा, पूरा पूरा वेक्टर कांस्टेंट होगा. तो टॉर्क के बारे में समझने के लिए हमें पॉइंट पे सबसे पहले तो फोर्सेस ड्रॉ करने होंगे. यहाँ पर एम मास पे एक फोर्स तो नीचे को लगेगा दैट इज़ एम जी. ग्राउंड फ्रेम से ही हम सारी बातें कर रहे हैं. और दूसरा जो लगेगा ये जो रस्सी है इसका टेंशन लगेगा यहाँ पर, लेकिन हम इस टेंशन को बनाएंगे नहीं, बना लिया है लेकिन अभी हम इसको डिलीट कर देंगे. हमारा जो कंसर्न होगा यहाँ टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट और इस का दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही आ जाएगा. तो उसे आप टी कह सकते हैं पैरेलल. ठीक है, तो आप टी यहाँ से हटा दो, बस टी के कंपोनेंट पर फोकस करो. तो अब हम निकालेंगे टॉर्क. टॉर्क अगर जीरो आ गया दिस इम्प्लाइज कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, अदरवाइज नॉट. तो टॉर्क भी वैसा ही है जैसे एंगुलर मोमेंटम है. ये तब तक हम नहीं निकाल सकते जब तक पॉइंट ना डिसाइड हो जाए कि कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है. दो केस बनेंगे. केस वन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. केस वन में हम बात करेंगे पॉइंट ए के अबाउट पॉइंट ए. तो ए पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क की बात कर रहे हैं तो जो ये टी पैरेलल है ये तो ए से ही पास हो रहा है, तो फिर इसका तो कोई टॉर्क आएगा नहीं. और दूसरा इसका टॉर्क आएगा, इसका टॉर्क आएगा, लेकिन ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं तो इनका टॉर्क भी इक्वल एंड अपोजिट होगा क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं. तो इसका यहाँ पर जो टॉर्क होगा और इसका जो टॉर्क होगा वो कैंसिल कर जाएगा. इन शॉर्ट कहीं की कोई ओवरऑल टॉर्क नहीं आएगा. नेट टॉर्क यहाँ पे हम कहेंगे कि ज़ीरो आएगा, जिससे ये प्रूव हो गया कि एल ए पूरा पूरा वेक्टर समूह कांस्टेंट हो गया. तो आंसर तो ऐसे ही आ गया, एल ए इज़ कांस्टेंट. पहले ही ऑप्शन में लिखा है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. बट फिर भी एटलीस्ट हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो बी का अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंटम है क्या वो वेरिएबल है. तो देखना पड़ेगा इसके लिए कि टॉर्क आएगा या नहीं. इफ़ वी टॉक अबाउट केस टू दैट इज पॉइंट बी. तो केस टू की बात कर रहे हैं और अब हम टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम जो भी बातें करेंगे अबाउट बी करेंगे. तो बी के अबाउट अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अब आप टी पैरेलल और टी परपेंडिकुलर मत बनाइए, इनका वापस आप रिजल्टेंट बना लीजिए. और आप देखिए ये जो टी है ये टी पॉइंट बी से ही तो पास हो रहा है ना. तो इस पॉइंट से अगर ये टी पास हो रहा है
तो इसका तो कोई टॉर्क होगा नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए। नाउ ये mg, क्या इसका टॉर्क होगा? आप अगर नहीं समझ पाए तो इस फोर्स का लाइन ऑफ फोर्स बनाइए। ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि रेडियस के ही बराबर हो गया। तो अबाउट भी अगर हम टॉर्क की बात करें, नेट टॉर्क की बात करें, तो मैग्नीट्यूड में भी हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के हिसाब से बाद में बात कर लेंगे। तो ये आ जाएगा mgr। कुल मिला करके अगर मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है तो निश्चित है कि टॉर्क जीरो नहीं है, और टॉर्क अगर जीरो नहीं है तो बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा। और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं सब में एल बी वगैरह को कांस्टेंट कर दिया है। आप रीड कर लीजिए, समझ आ जाएगा कि बाकी जो बी और सी और डी है वो सही नहीं हो सकते। जैसे यहाँ कह रहे हैं एल बी कॉन्स्टेंट हो गया, एल बी कॉन्स्टेंट नहीं है, एल ए कॉन्स्टेंट है, और वो मैग्नीट्यूड में भी है और डायरेक्शन में भी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा।